हाँ तो मेरे दोस्त कैसे हैं आप। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना स्टडी में लगातार व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका मैथमेटिक्स है, क्या क्लास 12 जो आपका मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है और कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज वाला है। और कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं, जिनको क्या होता है कि मैथमेटिक्स से डर लगता है। वो सोचते हैं कि हम कितना भी मेहनत क्यों ना कर लें, मैथमेटिक्स में कभी भी हमारा बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। लेकिन मेरे ब्रदर, हम जब 2025 में, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि 2025 में जब हम बच्चों को गाइड किए थे और 25 का जब एग्जाम हुआ था, तो मैथमेटिक्स में जानते हैं कि आया था 95 अंक, 96 अंक, 97 अंक, इस तरह से परसेंटेज आया था मैथमेटिक्स में, जो हम स्ट्रेटजी बताएंगे। और आज की क्लास में जितना चैप्टर को हम यहाँ पे बताएंगे ना, उतना सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में ना, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, टोटल मिला करके आप लोग 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ। क्योंकि मेरे दोस्त, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना आपको वही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि आप एक सही स्ट्रेटजी के साथ एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, तो आपको एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं मैथमेटिक्स में एक बेहतर परसेंटेज लाना, तो आज के क्लास को, आज को सेशन को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए आज के क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे भाई जानते हैं, सबसे पहला काम आपको एक चीज करना है कि आप अभी क्लास देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना कॉपी और कलम को निकाल करके रखिए। क्या अपना कॉपी कलम को निकाल करके रखिए और जैसे जैसे हम बताते जाते हैं सबको नोट करते जाइए। क्या सबको नोट करते जाइए, क्योंकि लापरवाही जब कीजिएगा ने, तो एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, आपका बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। और उसके साथ ही साथ हम यह बताएंगे कि तो चैप्टर इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ना कहां से है, किस किताब से तैयारी करना है कि हमें 100 में से 100 आसानी पूर्वक आ जाए। मेरे दोस्त, क्या होता है कि आप सब के लिए हम हमेशा क्या बोले ना, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, उसका हम जल्द से जल्द आंसर देंगे। और कई से ऐसे मेरे भाई थे जो लगातार पूछ रहे थे कि भैया मैथमेटिक्स के बारे में बताइए ना, 12th क्लास के मैथमेटिक्स बहुत हार्ड होता है, हम 11th में मैथ कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो क्या इंटर में हम मैथमेटिक्स में बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं? तो मेरे ब्रदर, आप लोग बेहतर परसेंटेज जरूर ला सकते हैं, क्योंकि 11th का जो मैथमेटिक्स होता है 12th का होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप सिर्फ जितना चैप्टर को हम बता रहे हैं उस चैप्टर को सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स में आपको बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मेरे दोस्त, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपको क्या करना होगा, अभी से पूरा लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपको स्टडी अपना करना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेहनत और रास्ता है जो आपको सपनों से हकीकत तक ले जाता है। तो इसलिए लगातार मेहनत कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि क्लास 12 जो आपका मैथमेटिक्स होता है, तो मैथमेटिक्स का सबसे पहला और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपका होता है, तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका है ब्रदर, इसका नाम क्या है? इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है। अब यहाँ पे बात आता है कि इनवर्स, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे जो समझ गए होंगे कि हम इनवर्स तो जानते करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है। और हिंदी मीडियम वाला के लिए हम बता दें ब्रदर, जो आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं ना, वही आपका है। या तो आप क्या कीजिए, मैथमेटिक्स का किताब लीजिए और उसमें टिक करते जाइए जो जो हम चैप्टर बताते हैं। और आपका ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे कि हम लोग इनवर्स कहते हैं, इससे जानते हैं ऑब्जेक्टिव तो कम से कम 4 से 5 को जरूर पूछा जाएगा, कितना भी कम रहेगा ना। तो ब्रदर, इससे मान करके चलिए कि 4 से 5 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। तो 5 नंबर तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव से आ गया, क्योंकि आपका ऑप्शन तो डबल रहेगा। उसके बाद वही बात कर लेते हैं कि इससे 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 अंक वाला कम से कम आपका 3 गो या तो 2 गो पूछा जाएगा, लेकिन 5 अंक वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, आपको गलत हम नहीं सिखाएंगे और हमेशा आपको रियलिटी हम बताते हैं, सच्चाई बताते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो कम से कम यहाँ से 2 से 3 गो यहाँ पे जरूर हर साल आपसे पूछा जाएगा। 3 गो मान करके चलिए ना कि आपका 3 गो जो यहाँ पे रहेगा ना, 3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, 2 अंक वाला भी रहेगा। तो मेरे दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो अगला जो चैप्टर जो आपका आता है यहाँ पे, दूसरा चैप्टर मैट्रिक्स, जिसे कि हम लोग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो मैट्रिक्स से जानते हैं ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक को निकाल लीजिएगा,
प्रचुर मात्रा में ऑब्जेक्टिव पूछा था। और ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाएगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 2 अंक वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 2 अंक वाला यहाँ तक पूछ लेता है। तो कम से कम आपको मैट्रिक्स पे आपको विशेष ध्यान देना होगा, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होता है, थोड़ा सा हम स्पीड में बताने का प्रयास करेंगे। और आपको जानते हैं, आप यदि शॉर्टकट में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप मतलब यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बेहतर बनना है मेरे दोस्त, आपको सक्सेसफुल होना है, बेहतर परसेंटेज लाना है, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और एक क्लास में हम पूरा आपको डिटेल में बताते हैं। तो तीसरा जो आपका चैप्टर है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है ब्रदर? डिटर्मिनेंट से। क्या? डिटर्मिनेंट से, जिसे कि हम लोग सारणिक करते हैं। तो भाई डिटर्मिनेंट से, तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानते हैं हम, जितना प्रशंसा करें उतना कम है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाएगा। क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, और उसके साथ ही साथ 2 अंक वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, और 5 अंक वाला जानते हैं ये हर एक साल एक वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो आपका चैप्टर है, इससे हर एक साल पूछा जाता है। तो 2026 का जो एग्जाम होगा ना ब्रदर जी, उसमें भी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इससे, तो इसको कभी भी स्किप नहीं करना। और डिटर्मिनेंट से 4-5 को कम से कम ऑब्जेक्टिव है, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछा जाता है, नो डाउट इस बार भी पूछा जाएगा। तो यही बात होता है कि ऑब्जेक्टिव तो 5 को पूछा जाएगा, उसके बाद 2 अंक वाला क्वेश्चन 2-3 को पूछेगा, और एक वो तो गारंटी के साथ 5 नंबरिया इससे रहबे करेगा। और यहाँ पे 5 नंबरिया जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसको जो हम बताएंगे, जो गेस करके देंगे, सिर्फ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अरे भाई गेस क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जो 5 अंक वाला क्वेश्चन है ना डिटर्मिनेंट्स में, सिर्फ उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। 3-4 वो क्वेश्चन है, उसी से रहेगा, हर एक साल में रहेगा ना, 100% गारंटी है। ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका आता है यहाँ पे चैप्टर, चौथा चैप्टर जो आता है, तो चौथा क्या है? डिफरेंशिएशन है, जिसे कि हम लोग अवकलन कहते हैं। तो जानते हैं यदि क्लास 12 मैथमेटिक्स होता है, तो इसमें 2 चैप्टर का हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स मानते हैं हम। तो 2 चैप्टर कौन सा है? एक तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया, और दूसरा इंटीग्रेशन हो गया। ये दोनों चैप्टर जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसके बारे में मत पूछिए। यदि आप इसको स्किप कर देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, तो मैथमेटिक्स में आप भूल जाइए कि आपका एक बेहतर परसेंटेज आएगा। ये सब चैप्टर को आप नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। लेकिन आपका जो यहाँ पे 2 चैप्टर यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, जिसका नाम डिफरेंशिएशन है और दूसरा इंटीग्रेशन है, जिसे कि समाकलन और अवकलन कहा जाता है। तो इसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। और आपको हम बताएं ना ब्रदर कि समाकलन और अवकलन जो चैप्टर होता है ना, इसमें आप जितना स्टार मार्क करना चाहेंगे 10 स्टार मार्क आप लोग लगा दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और इसको स्किप नहीं करना। क्या होता है कि आपका जो एग्जाम होता है, इसमें सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 2 अंक वाला क्वेश्चन, और उसके बाद 5 अंक वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कम से कम 8 से 9 ऑब्जेक्टिव रहेगा, दोनों से रहेगा। क्या? दोनों से 8 से 9 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सिर्फ। और उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं 2 अंक वाला क्वेश्चन, तो 4-5 को कम से कम 2 अंक वाला क्वेश्चन तो रहबे नहीं करेगा। और यहाँ पे 5 अंक वाला क्वेश्चन में जानते हैं आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन जो रहेगा ना, समाकलन जिसे कि हम लोग कहते हैं, समाकलन में सिर्फ आप 5 अंक वाला इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जितना आपको आंसर देना रहेगा ना, सिर्फ समाकलन से आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को आप कभी भी भूल कर भी यहाँ पे स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे ब्रदर, आप सब के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम आपसे बस एक चीज हम पूछते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, पर अपना आप समस्या जरूर बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में पढ़ने में ज़्यादा समस्याएं आ रही है, आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, किस टॉपिक में आपको दिक्कत है। आप कमेंट कीजिए, एक बार मैसेज कीजिए, उसका हम जल्द से जल्द समाधान देंगे मेरे दोस्त। बस आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद इस दोनों चैप्टर को तो कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों चैप्टर जो है क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए रामबाण साबित होगा। क्या? रामबाण साबित होगा। इसको कभी भी स्किप नहीं करना है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आपका होता है चैप्टर है। उसके बाद अगला जो आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण होता है। क्या? अवकल समीकरण। तो भाई अवकल समीकरण को भी पढ़ लेना, और अवकल समीकरण भी जो होता है ना, इससे भी 7 से 8 को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके साथ ही साथ इससे भी 2 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा और 5 अंक वाला भी क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे अवकल समीकरण को भी तैयार करना, इसको भी स्किप नहीं करना। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या आपका जो मैथमेटिक्स का किताब होता है ना, उसमें आप लोग टिक लगाते चलिए। जैसे जैसे हम बताते
बताते हैं उसको टिक करते चलिए, और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि मतलब इतना चैप्टर जो हम बता रहे हैं इसको कैसे कंप्लीट करना है, कितना दिन में आपका कंप्लीट होगा। एकदम पूरा आसान है, आप लोग अंत तक बने रहिए, आपको दिक्कत हम नहीं होने देंगे। उसके बाद अगला जो यहाँ पे चैप्टर आता है वेक्टर है। क्या वेक्टर, जिसे कि हम लोग सदिश कहते हैं। तो भाई वेक्टर को कभी भी स्किप नहीं करना। वेक्टर से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 2 अंक वाला भी पूछा जाएगा 3-4 गो, और 5 अंक वाला भी क्वेश्चन एगो रहेगा। वेक्टर से कम एगो क्वेश्चन रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव इतना इसमें रहेगा ना वेक्टर से कि आप लोग एकदम सीधा हाथ पार कर दीजिएगा। जानते हैं ऑब्जेक्टिव रहेगा कम से कम 10 से 11 को ऑब्जेक्टिव रहता है वेक्टर से। क्या 10 से 11 को ऑब्जेक्टिव रहता है वेक्टर से। तो वेक्टर को तो कभी स्किप करने नहीं है। और उसके बाद हो गया आपका 3D हो गया, मतलब त्रिविमीय ज्यामिति हो गया। तो त्रिविमीय ज्यामिति से 5 से 6 को आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव में बात आता है कि 2 अंक वाला भी इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 5 अंक वाला क्वेश्चन हो सकता पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन 2 अंक वाला और ऑब्जेक्टिव तो जरूर पूछा जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है। तो ये दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI चैप्टर है, कभी भी इसको स्किप नहीं कीजिएगा, आपको इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है कि यहाँ पे LP है। क्या LP है, और LP के बारे में बताएं ना ब्रदर। LP का मतलब क्या होता है कि लीनियर प्रोग्रामन, मतलब रैखिक प्रोग्रामन है। तो रैखिक LP में क्या करना है कि 5 अंक वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 5 नंबरीवा क्वेश्चन LP वाला आप सिर्फ LP को कंप्लीट कीजिएगा ना, तो 5 अंक वाला क्वेश्चन आपसे तो 100% बन जाएगा। लेकिन मेरे ब्रदर आपको जो यहाँ पे LP जो चैप्टर बताए हैं और प्रोबेबिलिटी जो है, जो इसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं, इन दोनों को नए भी कंप्लीट कीजिएगा ने तो उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जितना भी आपका चैप्टर यहाँ पे बताए हैं, जैसा कि हो गया इनवर्स, हो गया मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, ये सबको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम 3D तक आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है। और इतना चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में कभी भी आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप लोग क्या कीजिएगा कि आपका 100 अंक का जो आपका रहेगा ना, 100 में से 100 आप लोग 100% स्कोर जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि आप 100 में से 100 अंक लाना चाहते हैं, बस आप लोग जो हम बताएंगे उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इतना हम चैप्टर बताएं, तो जानते हैं इसमें थोड़ा सा एक चीज आपको समझने का प्रयास करना है कि आपका यहाँ पे जो होता है इनवर्स और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का, इनवर्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, ये सब में जानते हैं मुश्किल से 1 महीना आप लोग तैयार कीजिएगा ना, इसका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सब चैप्टर को कहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। एक सबसे बड़ा समस्या होता है कि भैया किस किताब से अपना तैयारी करें कि मैथमेटिक्स में A to Z क्वेश्चन लड़ जाए। तो मेरे ब्रदर आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स में कभी भी क्वेश्चन नहीं लड़ता है। आप लोग सोचते हैं कि जिस तरह से आप हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, A to Z सेम क्वेश्चन लड़ता है कि उस क्वेश्चन को याद करके जाएंगे और एग्जाम में वही पूछ लिया जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन रहेगा ना उसका डिजिट रहेगा चेंज हो जाएगा। मतलब सिंपल सा सीधा सा आपको काम क्या करना होगा कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करना होगा। और आपके लिए बेहतरीन बुक कौन सा होगा, आप किसी भी किताब से तैयारी अभी कर रहे होंगे, लेकिन एग्जाम के समय में जानते हैं आप लोग NCERT पकड़ लीजिएगा। क्या NCERT आप लोग जरूर 100% आप लोग NCERT से ही पढ़िएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप सिर्फ NCERT को ही कवर कीजिए नहीं। NCERT में जितना चैप्टर है आपको हम बताए हैं, उस चैप्टर में जो जो आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे आप लोग वर्क कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। इससे ज्यादा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोकेगा। 100% 100 में से 100 अंक आपका आएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, बस आपको इतना ही काम करना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपका फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए, आपका टोटल थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए। बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, उसी से तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हम कैसे 100 में से 100 अंक यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग बताइए कि किस टॉपिक में आपको समस्याएं आ रही है, उस पर हम लोग क्लास लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहता है।